आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी अकाउंटेंसी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन देखते पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। The partnership agreement between Manish and Greece provides that profit will be shared equally। मतलब दोनों के उसमें क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1:1। Manish will be allowed a salary of rupees 400 PM। मीन्स PM मीन्स आपको मैं बताया था PM क्या होता है, पर मंथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप क्या करना है आपको। इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 400 को किससे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर मंथ। Girish, who manage the sales department, will be allowed a commission equal to 10% of the net profit। तो गिरीश क्या कर रहा है, वो सेल्स डिपार्टमेंट को वो देख रहा है वो। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। कमीशन कितना का, वो 10% नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। जो मनीष का सैलरी जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 10% वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर, अगर हम पॉइंट 4 को देखते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें कितना देंगे, इंटरेस्ट 7% देंगे। द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड ग्रीस आर 1 लाख एंड ₹80,000। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे कैपिटल कितना है, 1 लाख और 80,000। देयर एनुअल ड्राइंग were ₹16,000 and 14,000 respectively। The net profit for the year ending March 31, 2006 amounted to ₹40,000। मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि देखिए डेट वेरी करेगा आपकी बुक से, क्योंकि ये डेट क्या है, ये बुक जो है पुराना बुक है, आपका नया बुक होगा तो डेट क्या होगा, ये कुछ अलग हो सकता है, उससे कुछ आपको फ़र्क नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, देखिए हमें प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें क्या बनाना है, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी सा सॉल्व करना है हमें। हमें स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट तो बना के रखा हूँ, परफॉर्मा जो यहाँ पे है बना हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अमाउंट कितना है आपका प्रॉफिट का, 40,000, इसे हम लिखते हैं। क्या रखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट $40,000। तो यहाँ पे लिखिए आप 40
1000, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए डेबिट साइड देखिए, तो डेबिट साइड में क्या है आपका, डेबिट साइड में क्या है आपका, यहाँ पर सैलरी है, सैलरी कितना है आपका 400, टू मनीष सैलरी। तो मैं आपको बताया था इसे क्या करना है, 400 इंटू 12, और ये 12 कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका है PM, इसीलिए क्या किया हम 400 को देखिए, ये सैलरी है कितना 400 पर मंथ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किए, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4800 सिंपली मल्टीप्लाई किए। अगर इस जगह पे PA लिखा रहता तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 400 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उस समय आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लगेगा कि ये अमाउंट बहुत छोटा है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको क्या है डायरेक्टली अमाउंट को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है, ग्रीस हु मैनेज द बिजनेस, वो बिजनेस को क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था, और उसे हम क्या देंगे 10% कमीशन देंगे ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। तो देखिए मनीष का सैलरी का अमाउंट कितना हो गया आपका 4800, ठीक है। और हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना है, हम लोग का 40,000। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को 40,000 को 4800 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट हम लिखते हैं। एग्जाम में आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक रफ पेज में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट एग्जाम पे, यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। इस जगह पे आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रीस कमीशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इस अमाउंट को लिखिए, कितना ये 40,000 माइनस 4,800। ये 4,800 कहाँ से है, देखिए ये जो मल्टीप्लाई किए थे 4,800, जो सैलरी है, किसका सैलरी, मनीष का सैलरी। उसके बाद यहाँ पे लिखिए इंटू, और देखिए आपका कमीशन का जो रेट है वो कितना है, आपका कमीशन का रेट ये है 10%। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10/100, ठीक है। अब पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आपका अमाउंट कितना मिलेगा, 35,200 इंटू 10/100। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। मतलब मनीष को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा
उस पे आपको 10% कमीशन देना है, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपका अमाउंट आएगा कितना, 3520। तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू ग्रीस कमीशन 3520। तो देखिए, अगर आपको ये डाउट होगा कि हम जो मैनेजर कमीशन का जब होता है तो हम यहाँ पे लिखते लेस करते हैं, और यहाँ पे ग्रीस का कमीशन है तो इसको हम यहाँ पे लिखिए। अगर ऐसा कुछ आपका कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैनेजर के हैं वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ पे लिख, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं आ सकता। इसके लिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भेजा है, लिंक में दे दिया आपको, जहाँ पे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेली मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, जो ग्रीस कमीशन वो नहीं है, लेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक पार्टनर है। तो ये किस साइड में रहेगा, आपका डेबिट साइड में रहेगा। और मैनेजर जो क्या है, वो उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं। अगर मैनेजर कमीशन होता है तो, अगर फिर भी आपका माइंड में ये आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो वो एक्चुअली किसका आइटम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है। तो चलिए हम लोग मेरे में यहाँ पे लिखिए हम लोग ग्रीस कमीशन, ये भी लिख दिए, ठीक है। फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपली हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमें निकालना है 7% इंटरेस्ट निकालना है, किस पे, कैपिटल पे निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल वो दिया हुआ है, कितना है 10 लाख, और कितना है, सॉरी 1 लाख, और कितना है 8 लाख। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनीष, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीस। तो जगह कुछ शॉर्ट पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसको भी वर्किंग नोट में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था वहाँ यहाँ पे लिखना, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो मनीष इक्वल टू 1 लाख इंटू 7/100, 7,000, और ग्रीस का जो कैपिटल है वो कितना है, देखिए ग्रीस का कैपिटल है यहाँ पर 80,000। तो चलिए लिखते हैं 80,000 इंटू 7/100, ये आएगा 5,600। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। कितना है 7,000, तो यहाँ पे लिखिए 7,000, और यहाँ पे लिखिए 5,600 प्लस करिए सिंपली, ये कितना होगा आपका 13,600, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस पर अगर देखते हैं तो क्वेश्चंस में सब कुछ हो चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन पॉइंट नंबर जो 4 है वो निकाल चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए, अब दिख रहा है हम लोग को कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। तो इसमें क्या है 5%, बस यही पॉइंट बचा हुआ है। और तो देखिए यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 16,000, और कितना है 14,000।
तो चलिए इसको हम निकालते हैं, इसको भी हम वर्किंग नोट में निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ वर्किंग नोट में किए तो इसको भी वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए, अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, आपको याद है, मैं आपको बता चुका हूँ, 6% रहेगा। सिर्फ 6% नहीं, 6% पर एनाम भी लिखना जरूरी है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी क्या रहेगा, 6%, सिर्फ 6% नहीं रहेगा, 6% पर एनाम भी रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए मनीष का निकालते हैं हम लोग, मनीष का ड्राइंग कितना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पे अमाउंट कितना है, ये 16,000। तो चलिए लिखते हैं 16,000 और सिंपली इसको सॉल्व करते हैं हम। 16,000 इंटू 8/100, और फिर हम यहाँ पे लिखते, देखिए ग्रीस का कितना है आपका, 14,000, सॉरी ये कितना था आपका, 5% है ये, और ये कितना है हम लोग का, 5/100, ये आएगा 800, और ये कितना आएगा आपका 700। तो चलिए ये भी मिल गया हमें, तो इसे भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मनीष, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रीस, ठीक है। तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 800 और कितना है 700, तो इसी अमाउंट को हमें यहाँ लिखना है 800 और कितना है 700, ये कितना आएगा आपका 1,500। आप मत बोलेगा 1,500, ये गलत है, कितना बोलना है हमें, 1,500, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि क्रेडिट साइड क्या है आपका, जो अमाउंट है उसमें बड़ा है 40,000, और कितना है 1,500 है, और यहाँ देखते हैं आप तो कितना है आपका 4,800, 3,520, 13,600। तो ये साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब क्या है यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए आपको पता है ये डबल लाइन का मतलब क्या है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रांड टोटल, ठीक है। ये क्या है आपका ग्रांड टोटल, ये कोई डेकोरेशन के लिए लाइन या कोई स्टाइल के लिए लाइन नहीं है, ये क्या है, इसका मतलब ही क्या होता है, ग्रांड टोटल, ठीक है। तो चलिए, तो ये कितना आ गया आपका 41,500। तो यहाँ भी लिखते हैं हम 41,500, तो इसे प्लस कर लेते हैं, 7,000, देखिए कितना हुआ 13, 20,000, 20,000, इसके बाद आपका हो गया ये 20,000, 21,920। तो इसको माइनस करते हैं हम लोग, किससे, 41,500, 4,800, 3,520 और 13,600, 21,920
-41,500। कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक हुआ। तो देखिए ये कितना है आपका 600 और ये कितना आपका 1000, ये आपका 2 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर कुछ मिस्टेक आया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं आपको बताया कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि देखिए कितना है जो है 10,920 रुपीज़, 290 रुपीज़ मिलेगा एक पार्टनर को, मनीष को, और सेम ही अमाउंट मिलेगा इसको, ग्रीस को भी। तो इसलिए क्या है मालूम हो रहा था यहाँ पे गलती कुछ हो रहा है। तो चलिए तो कैलकुलेशन हम करते हैं। और ये कितना देखिए 41,500 को 12,600 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप लोग का प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। -3,520 और -4,800। तो आपका क्या है, इसी शब्द को प्लस करिए और इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है। 12,600, 3,520, 4,800 को प्लस करिए और इससे माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 20,580। इसके हम क्या लिखें यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मनीष और यहाँ पे लिखते हैं ग्रेस। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ क्या है, वो भी क्या है इक्वली, देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना है हम लोग का 20,580। तो यहाँ पे लिखते हैं 20,580, 1:1 मतलब 1/2। यहाँ पे लिखेंगे सेम अमाउंट 20,580 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन।